जब जब भारत में बनने वाली किसी दवा या वैक्सीन की वैश्विक मांग बढ़ने लगती है, अमेरिकी बिग फार्मा कंपनियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मामले में ऐसा हुआ और अब भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर ऐसा हो रहा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कि कैसे अब दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। ब्राजील ने हाल ही में अमेरिकी बिग फार्मा कंपनियों को नकार कर भारत की कोवैक्सीन के साथ 20 मिलियन डोजेस की सप्लाई को लेकर एक डील पक्की कर ली। हालांकि जैसे ही यह डील पक्की हुई, उसके तुरंत बाद कुछ भारत विरोधी समूह तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने इस डील को पटरी से उतारने के लिए इसमें भ्रष्टाचार होने की झूठी खबरों को हवा देना शुरू कर दिया। ब्राजील में अमेरिकी वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वहां की सरकार ने फाइजर की बजाय भारतीय वैक्सीन को प्राथमिकता दी है। हालांकि इसके बावजूद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। अफवाहों को शांत करने के लिए बोल्सोनारो ने एक बयान भी जारी किया, जिसके मुताबिक हमने अभी तक कोवैक्सीन पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, हमें अभी तक कोवैक्सीन की एक डोज भी प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ भला कैसा भ्रष्टाचार हो सकता है। इसके बाद एक बयान भारत बायोटेक की ओर से भी जारी किया गया। कंपनी के अनुसार, हम कोवैक्सीन की सप्लाई को लेकर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं। भारत बायोटेक और ब्राजील का रिश्ता पुराना रहा है और शायद यही कारण है कि अब एक बार फिर ब्राजील ने कोवैक्सीन पर अपना भरोसा जताया है। दरअसल वर्ष 2016 में जब दक्षिण अमेरिका में जीका वायरस ने कोहराम मचाया हुआ था, तब भारत बायोटेक ने ही सामने आकर ब्राजील में लाखों जानें बचाई थी। दूसरी ओर तब अमेरिकी फार्मा कंपनियों ने ब्राजील को अपने हाल पर छोड़ दिया था। तब भारत बायोटेक ने यह तक ऐलान किया था कि वह ब्राजील के साथ तकनीकी सहयोग करने के लिए भी तैयार है। जेयर बोल्सोनारो भारत के अच्छे दोस्त हैं। इस साल जनवरी में जब भारत ने ब्राजील को करीब 2 मिलियन वैक्सीन डोजेज प्रदान की थी, तो बोल्सोनारो ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें भगवान हनुमान ब्राजील की ओर वैक्सीन लेकर जाते हुए देखे जा सकते हैं। उनका ये ट्वीट भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ था। अमेरिकी फार्मा कंपनियां अब अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियों को बर्बाद करना चाहती हैं। शायद इसीलिए इन फार्मा कंपनियों के दबाव में कुछ महीनों पहले अमेरिका ने वैक्सीन उत्पादन हेतु भारत को कच्चा माल सप्लाई करने से मना कर दिया था। हालांकि तब वैश्विक दबाव के बाद अमेरिका को अपना फैसला पलटना पड़ा था। इससे पहले भारत की HCQ के साथ भी यही सलूक किया गया था। लैंसेट से लेकर अमेरिकी लिबरल मीडिया तक में बड़े बड़े लेख छापकर यह सिद्ध करने की कोशिश की गई थी कि HCQ के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों में कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिला है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से HCQ की करीब 50 मिलियन टैबलेट्स का आयात किया था। उसके बाद तो पश्चिमी मीडिया का HCQ पर हमला और तेज हो गया था। अब इसी प्रकार भारत की कोवैक्सीन को निशाना बनाया जा रहा है। तीसरे फेज के ट्रायल्स में भारत की वैक्सीन की एफिकेसी को 77.8% पाया गया है, जो दर्शाता है कि भारत की वैक्सीन कोरोना की रोकथाम में बेहद कारगर साबित हो रही है। इसीलिए भारतीय वैक्सीन की सफलता पश्चिमी कंपनियां पचा नहीं पा रही हैं और अब वे ब्राजील में भारतीय वैक्सीन विरोधी अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। आशा है कि ब्राजील की सरकार ऐसे लोगों के सामने झुकने की बजाय इन्हें कड़ा सबक सिखाएगी।